फ्रेंड्स, कोई भी काम तब तक इम्पॉसिबल या डिफ़िकल्ट लगता है जब तक उसकी शुरुआत न हो या मतलब वो काम किया न जाए। जब हम काम करने लगते हैं या शुरुआत हो जाती है उसकी, तो उसके आइडियाज़ और रास्ते निकल ही आते हैं। तो उसका मतलब जैसे कि स्टार्ट करना ही मेन होता है। तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आपको रास्ते भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हो चुकी है मॉर्निंग, मतलब आज मुझे क्लीनिंग का वो करना है। तो मेरा प्लान इस तरीके से कि पहले मैं अपना कुकिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर लूँगी। तो बच्चों को स्कूल जाना है, तो इसके लिए मैं पहले टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। और टिफ़िन रेडी के साथ करने के साथ ही मैं यहाँ पर लंच भी प्रिपरेशन साथ ही साथ कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ और रोटी बनाकर मतलब टिफ़िन में दे दूँगी। और इसमें से सूखी सब्ज़ी निकाल कर मैं बच्चों को टिफ़िन में दे दूँगी। और उसके बाद मैं उसमें पानी डाल दूँगी, तो मतलब वो जूसदार भी सब्ज़ी हो जाएगी तरकारी की तरह। तो रोटी और सब्ज़ी हो जाएगी, और चावल फिर बाद में मैं थोड़ा सा बाद में काम करते रहूँगी, तो मैं चाय के साथ चढ़ा दूँगी, वो भी हो जाएगा। क्योंकि ये काम ज़रूरी होता है। फिर कुकिंग करके आओ, फिर इतने थके रहो, तो उसके बाद फिर मतलब कुकिंग वाला काम नहीं हो पाता। हम स्किप कर देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी करना तो हमें ही पड़ेगा। तो चूँकि ये ज़रूरी है, तो पहले इस काम को फिनिश कर दिया जाए जो यहाँ का काम है, ताकि किचन में बार बार बीच में ना आना पड़े। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज से है मेरा क्लीनिंग मोड ऑन, और बाकी सारे काम हो चुके हैं, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो चलिए आप लोग अभी आ जाइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मतलब किचन का कुकिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया है। क्लीनिंग में तो कितना टाइम लगेगा इसकी हम गारंटी दे नहीं सकते, तो इसके लिए पहले ये काम ख़त्म। और उसके बाद आप लोगों को इसके पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने ये क्लीन करके यहाँ पर धूप में सूखने के लिए रख दिया था। तो उसके बाद मैं यहाँ पोंछ कर मतलब आटा रात को ही आ चुका था, लेकिन ठंडा गर्म था तो ठंडा होने के लिए ऐसे ही रखा था। तो ये मैं इसमें फिल कर दूँगी। वैसे ये काम हस्बैंड का है, लेकिन हस्बैंड आज सुबह ही बाहर कहीं जाना था तो चले गए थे। तो फ़िलहाल ये काम मैं ही कर रही हूँ। तो मैंने कहा मैं इसे हटा देती हूँ, नहीं तो मैं यहाँ क्लीनिंग इसी रूम की मुझे क्लीनिंग करनी है, तो ये गंदा होगा। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको भर लूँगी। फिल करने के बाद इसको यहाँ से हटा दूँगी। तो उसके बाद फिर मैं अपने क्लीनिंग के काम में लग जाऊँगी। क्लीनिंग के काम में फ्रेंड्स, हम लोग ये नहीं कह सकते कि मतलब उसमें कितना का टाइम लगेगा। जैसे वहाँ की मतलब कि जितना हिसाब से गंदा रहेगा, ज़्यादा वो गंदा है तो उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। और फिर यहाँ पर ये मैं हटा दूँगी। उसके बाद फिर मैं 8:30-9 बजे के अराउंड मैंने स्टार्ट की थी मतलब क्लीनिंग सुबह के टाइम। तो क्लीनिंग में सबसे पहला पार्ट होता है कि जिस जगह की आपको क्लीनिंग करनी है, तो वहाँ पर सबसे पहले जितने भी आपने सामान रखे वो सामान को मतलब आप हटाइए। फिर उसके बाद वहाँ पर क्लीनिंग करिए, और फिर उसके बाद उसको मतलब कि साफ़ करके मोपिंग करके फिर आप उसको वहाँ पर ऑर्गेनाइज कीजिए, सेट कीजिए। तो इस तरीके से 3 सेट में होता है। पहले खाली करना, फिर क्लीन करना, डस्टिंग करना, फिर मोप करके फिर सेट करना। तो यहाँ पर फिर उस सबसे पहले तो इसमें 4 पार्ट मतलब बहुत ही डीप क्लीन की ज़रूरत थी, ज़्यादा गंदा थे। दोनों तरफ के ये घर बड़ा है रूम, और इसकी हाइट भी बहुत लंबी है। दोनों तरफ 2 टाँड़ है, मतलब घर में 2 टाँड़ है। तो एक तरफ मतलब ये दोनों टाँड़, फिर बेड के पीछे वाला पार्ट, और उसके बाद फिर बेड के नीचे, क्योंकि बेड के नीचे ऐसा सामान रखने वाला नहीं बना है, ऐसा नहीं है। बेड नीचे खाली से है। तो ये 4 पार्ट में मतलब डीप क्लीनिंग करनी थी मुझे। तो सबसे पहले मैं यहाँ टाड़ का पर्दा निकाल दूँगी। साल में एक ही बार यहाँ मतलब ये टाड़ का पर्दा साफ़ होता है, और टाड़ भी आप समझ लीजिए साल में एक ही बार मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। और इसमें क्लीनिंग का ये इतना बड़ा टास्क है कि इसमें आपको फैमिली मेम्बर की या फ़िलहाल तो बच्चे रहते तो वो भी बहुत हेल्प कर देते हैं, लेकिन बच्चों का भी बात ही आ जाता है कि वहाँ उनको खजाने नज़र आने लगते हैं कि ये सामान मिल गया, वो सामान मिल गया, ये चाहिए, वो चाहिए। तो फ़िलहाल तो बच्चे इस समय स्कूल चले गए थे, फिर मैंने अपना धीरे धीरे करके मतलब ये सब किया है। और पूरी क्लीनिंग मतलब क्लीनिंग का ये पार्ट ना सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो सब मतलब कि आपको सपोर्ट करें और इसमें मतलब कि सहयोग करें। तो यहाँ पर मैं सबसे और वो भी कर देती हूँ, मतलब मॉस्किटो स्प्रे मार देती हूँ, जिससे जो मकड़ी के वो रहते हैं ना वो भाग नहीं पाते, और इससे क्या होता है मर जाते हैं। तो फिर उतना मतलब चांसेस कम हो जाते हैं, तो मैं स्प्रे मार देती हूँ। तो इससे थोड़ा अच्छा हो जाता है कि मतलब देख सकते हैं आप उसके कैमरे के पास कितनी धूल उड़ रही है, कितनी गंदी थी। तो स्प्रे मारने से इसलिए मैं स्प्रे मार के छोड़ देती हूँ, ताकि मतलब जितने भी मकड़ी के जाले वगैरह थे सब कुछ हट जाए। तो वहाँ पर क्लीन करने के बाद फिर मैं जितना ये बाल्टी जितना जो कुछ भी है सब साफ़ करके मतलब पोछे से मतलब
ड्राई क्लॉथ से सब मतलब क्लीन करके डस्टिंग करके फिर मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करके सेट कर दूँगी ऊपर वाले पार्ट को। क्योंकि ऊपर वाले पार्ट को ऑर्गेनाइज़ करना और जो भी मतलब डिस्कार्ड करने वाला पार्ट होगा निकालने वाला, वो सब मैं निकाल के रख दूँगी। तो ये सब मैंने यहाँ पर क्लीन करके, ये बर्तन मतलब जैसे मिले थे वो वाले बर्तन हैं, तो इस फ़िलहाल तो इसकी यूज़ नहीं होते, तो मैं ऐसे ही नए ही है तो मैं इसको इसमें करके ऐसे रख दे रही हूँ। तो यहाँ से ये क्लीन करके हटाते हुए फिर मैं देख सकते हैं कितनी डस्टिंग, कितनी वो है, डीप क्लीन की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत थी यहाँ पर। तो साल भर में एक बार हो जाती है तो ठीक ही रहता है, अच्छा रहता है। ना करो तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, करो तो गंदा ही गंदा है, करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर जो भी डिस्कार्ड करने वाले पार्ट थे वो सब मैंने निकाल दिए। उसके बाद यहाँ पर ये स्टैंड था, तो फ़िलहाल इसकी भी ज़रूरत नहीं होती, तो इसे भी मैंने टाँड़ पर वहाँ पर रख दिया है। इसकी हाइट बहुत ऊपर है, तो ये बेड के ऊपर ये मेज़ रखकर फिर धीरे धीरे करती हूँ। ये बहुत मतलब कि आप मानिए कि बी केयरफुल वाला काम होता है, बहुत ही सावधानी के साथ वो करना पड़ता है। और फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहूँगी, इस क्लीनिंग में अपनी हेल्थ और अपने आप को निगलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि क्लीनिंग का पार्ट जो आप स्टार्ट करेंगे तो 2 4 5 कितने घंटे लगेंगे वो आप कह नहीं सकते। तो खाने पीने मतलब आप बीच बीच में ब्रेक लेकर मतलब रेस्ट तो नहीं कर सकते आप, मतलब क्योंकि आप ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो आप बीच बीच में पानी चाय वगैरह अपना लेते रहिए, एनर्जी ड्रिंक जो कुछ भी हो सके, क्योंकि फ्रेंड्स आप फेस्टिवल आने वाला है और उसके लिए आप सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। क्लीनिंग तो होती रहेगी और आप थोड़ा आज करेंगे, थोड़ा कल करेंगे, कर ही लेंगे, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उससे ज़्यादा मायने, अब ये नहीं कि चलिए इतनी क्लीनिंग की, फ़िलहाल तो देख लीजिए कि पीछे वाला पार्ट भी मैंने क्लीन कर दिया है। इतने गंदे मतलब इस तरीके से मैंने कितनी बार उठाकर कचड़े वाले में डाले होंगे, इसकी कोई गिनती ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर वाले सामने वाले टाँड़ की क्लीनिंग कर दी। उसके बाद अब मैं यहाँ सामने वाले की, देख सकते हैं घर कितना मैसी हुआ है। अब यहाँ का मैं स्टार्ट करूँगी। फ़िलहाल तो वहाँ के मैंने जितने भी मतलब फ्रेम थे, फ़ोटो थे, वो सब निकाल दी थी। ये वाला निकाल रही थी, निकला नहीं। फिर बाद में कहा मैं बाद में ट्राई करूँगी। फिर यहाँ सामने से ऐसे क्लीन करते हुए वो हो गया। हाय फ्रेंड्स, तो इस समय बज रहे हैं मतलब 12 कॉल और इस मतलब 12 बज रहे हैं और मैं आई हूँ किचन में। थोड़ा सा ब्रेक लिया है मैंने, अभी क्लीनिंग का काम बाकी है। बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब यही था कि मतलब आप क्लीनिंग कर रहे हैं, फिर उसमें बीच में आप खा नहीं रहे और ज़रूरत से ज़्यादा मतलब आपने कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर दी, तो दूसरे दिन के लिए आप बीमार पड़ गए, या फिर मतलब कि वो है, तो जैसा कि फेस्टिवल आने वाला है, तो फेस्टिवल में आप बीमार रहकर तो एंजॉय करना नहीं चाहेंगे अपने हेल्थ को निगलेक्ट करके। तो उसका भी प्रॉपर ध्यान दीजिए, धीरे धीरे करिए, छोटे छोटे टास्क में कीजिए। 1 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अभी भी टाइम है 5-6 दिनों का, उसमें धीरे धीरे करके कर लीजिए। तो यहाँ पर ये दूसरे वाले टाड़ की अब मैं सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर बेड तो है नहीं, तो वो नहीं खुला, तो मैंने आइडिया लगाया कि मतलब इस तरीके से मैं खींच के निकालूंगी तो निकल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं वही वो कर दे रही हूँ। क्लीनिंग के पहले ही मैंने कहा अगर मैं झाड़ने लगूँगी तो मकड़ी जो है वो भागने लगेगी, इससे पहले ही मैं इसे मतलब कि वो कर दूँ, तो वो कर दूँगी तो मर जाएंगे, तो उसके बाद क्लीनिंग करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर ये क्लीन कर दे रही हूँ मैं पार्ट को, तो ये वाले टाँड़ भी क्लीन हो जाएगा। तो आप लोगों ने देख लिया 3 पार्ट हो चुके, एक टाँड़, बेड के पीछे वाला पार्ट और ये तीसरा वाला पार्ट है। और उसके बाद बेड के नीचे भी कर लूँगी, बेड के पीछे वाला पार्ट मैंने कहा, और बेड के नीचे वाला भी करना है। तो इस तरीके से मेरी ये डिस्टिंग भी यहाँ भी हो जाएगी। ये वाला रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी के दोनों लिविंग पूजा रूम जो है उसमें उतना टाइम नहीं लगता, और किचन में भी फ़िलहाल मुझे उतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि एक बार बीच में मैंने क्लीनिंग की थी। और बाकी महीने में जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तो पंखे वगैरह ये सब मैं क्लीन करते जाती हूँ, सिर्फ टाँड़ वाला पार्ट रह जाता है। और बेड के नीचे भी करती हूँ और पीछे वाला भी, बस दोनों टाँड़ ही रह जाते हैं। और पंखे भी बहुत हाइट पर हैं, तो देख सकते हैं अब मैंने बेड के नीचे वाला पार्ट भी क्लीन कर दिया, क्योंकि बेड के नीचे रखने वाला ऐसा कुछ बना नहीं है। तो यहाँ पर ये क्लीन करके इस तरीके से देख सकते हैं, ये दूसरी बार आप देख रहे हैं कि कितना डस्ट हो करके, और घर भी कितना मैसी हुआ है। मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो लगभग 2 बजे के अराउंड ये हो चुका था। मैंने कहा मैं सुबह मतलब शावर और लेकर मैं खाना वो की थी, मुझे ये पता था कि क्लीनिंग करने में ज़्यादा टाइम लगेगा,
तो मैं बाद में शावर फिर से ले लूँगी। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने ऊपर के मतलब जितने थे वो सेट कर दिए, बाकी जो थोड़े बहुत सेट करने थे वो मैंने बेड पर रखे थे कि अभी मैं बाद में वो होंगी तो सब धीरे धीरे मैं सेट कर दूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जितने भी कवर थे वो सब कुछ मैंने डिटर्जेंट पाउडर में सोक करके रख दिए थे और रात को फिर मतलब 2 घंटे के लिए रखे थे। फिर मैंने कहा कि रात में ही वॉश कर लेते हैं, नहीं तो नेक्स्ट डे फिर से क्लीनिंग स्टार्ट हो जाएगी तो टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं ये दूसरे दिन की क्लीनिंग का पार्ट है। तो ये पूजा वाले रूम की जहाँ पर मतलब कि पूजा होती है और मंदिर है, और ये किचन वाले रूम की मतलब ये दोनों की क्लीनिंग आज मैं साथ में ही कर लूँगी। तो यहाँ के भी जितने कर्टन्स वगैरह हैं 10 से 12 पूरे कर्टन थे, निकाल लिए हैं। और उसके बाद देख सकते हैं कि मैंने यहाँ का सब कुछ, ये क्लीनिंग के बाद वाला वो है, मैंने यहाँ से सब कुछ हटा दिया है। खाली करने के बाद, क्लीन करने के बाद पंखे भी निकाल कर मतलब क्लीन कर दिए हैं, सब कुछ निकाल कर क्लीन करने वाला पार्ट है क्लीन कर दिया है। अब इसको मतलब ऑर्गेनाइज और सेट करने वाला पार्ट अभी बचा है, वो करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इतना मतलब कि 2 दिन में ये पूरे मतलब तीनों रूम की क्लीनिंग हो चुकी है। अभी जो कुछ भी बाकी है तो सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई होगी, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को अगर जिन लोगों ने फुल वॉच किया है उनके लिए मैं थैंक यू करना चाहूँगी। और ये दूसरा दिन है क्लीनिंग का, और जैसा कि क्लीनिंग करते करते मुझे सर्दी जुकाम भी मतलब थोड़ी हालत भी ख़राब हो गई, फिर भी मैंने अपनी क्लीनिंग का टास्क पूरा कर लिया है। अभी क्लीनिंग पूरी हो गई है, मतलब अभी ऑर्गेनाइजेशन, डेकोरेशन, मॉपिंग का काम, मतलब जो कुछ कॉलिन डाल के पोंछने का, और फिर वॉश करने का डोरमेट, ये सब पूरा चार्ट में रेडी करके रखती हूँ। तो वो बाकी है, वो फ़िलहाल अब चलते रहेगा। लेकिन ऊपर से जितनी भी डस्टिंग थी, मतलब जितना भी क्लीन करना था वो सब कुछ मैंने कर दिया है। तो चलिए, ये क्लीनिंग का मतलब ये छोटा सा मैंने वो किया है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे ऑर्गेनाइजेशन और मॉपिंग मतलब डेकोरेट करते हुए नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।